नमस्कार दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जिसमें हम चर्चा करेंगे ड्राइवर 2 और कंडक्टर 7 के बारे में। आखिर इस वीडियो का पर्पज क्या है? इस वीडियो का पर्पज है कि एक ऐसा जातक जिसका ड्राइवर 2 और कंडक्टर 7 है उसके मोबाइल का टोटल क्या होना चाहिए। तो उस केस में सबसे पहले हम सीखते हैं कि ड्राइवर 2 और कंडक्टर 7 को कैसे निकालें। तो उसके लिए हम लेते हैं डेट ऑफ बर्थ 11 अगस्त 1959। तो उस केस में उसका ड्राइवर जो हुआ उसकी जिस डेट को जातक पैदा हुआ है उसका टोटल कर दीजिए 1 + 1 कम्स आउट टू बी 2। देन उसकी कंडक्टर निकालने के लिए उसकी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ का आप टोटल कर दीजिए, उसमें सेंचुरी नंबर भी इंक्लूड कर दीजिए, जैसे 1 + 1 + 8 + 1 + 9 + 5 + 9। तो इसको टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 + 1 2 + 8 10 + 1 11 + 9 20 + 5 25 + 9 34। तो 34 को दोबारा से फिर टोटल करेंगे 3 + 4 कम्स आउट टू बी 7। तो यहाँ पर ड्राइवर हुआ 2 और कंडक्टर हुआ 7। तो आखिर ये हमने अब हम अभी तक हम ये निकालना सीख चुके हैं कि ड्राइवर और कंडक्टर को कैसे निकाला जाता है। लेकिन अगर हम टोटल देखेंगे टोटल कितने तरह के ड्राइवर कंडक्टर होंगे, तो आइए मैं आपको एक क्विक स्नैपशॉट दे देता हूँ कि टोटल तरह के कितने तरह के आपके पास ड्राइवर कंडक्टर होंगे। तो हमारे पास होते हैं 81 टाइप्स के टोटल ड्राइवर और कंडक्टर, जिसमें आज हम डिस्कस कर रहे हैं ड्राइवर 2 और कंडक्टर 7 के बारे में। तो ये भी ड्राइवर होते हैं, ड्राइवर 1 कंडक्टर 1, ड्राइवर 5 कंडक्टर 5, ओके, ड्राइवर 1 कंडक्टर ड्राइवर 7 कंडक्टर 1। ओके, तो इस तरीके से, लेकिन आज का हमारा उद्देश्य है कि ड्राइवर 2 और कंडक्टर 7 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये आपके पास एक कंप्लीट टेबल है। इस कंप्लीट टेबल के अंदर हमने जितने जितने भी नंबर्स हैं 1 to 9 उसके जो है लकी नंबर, न्यूट्रल नंबर, एनी नंबर और हार्डकोर एनी नंबर को प्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो इस केस में अभी आज के हमारे जो नंबर हैं 2 और 7, तो 2 और 7 को मैंने दोबारा से यहाँ पर लिख लिया है। तो इस केस में 2 के जो लकी नंबर है 135 और 7 के जो लकी नंबर है 1456। तो इसको हम लिखते हैं 135 और 1456। तो इन दोनों में से कॉमन नंबर क्या हुए? कॉमन नंबर मान लो कॉमन नंबर हमारे पास हुए, क्या 1 दोनों में कॉमन है? यस। क्या 3 दोनों में कॉमन है? नहीं है, छोड़ दो। क्या 5 दोनों में कॉमन है? यस, तो मैं लिख दिया। क्या 6 दोनों में कॉमन है? नहीं, तो मैं 6 को हटा दूं। ठीक है, आपकी अटेंशन पाने के लिए मैंने 6 को लिखा था। इसी तरीके से आपका जो है ये न्यूट्रल नंबर है 267 और 23789। 237 इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 दोनों में क्या 2 दोनों में कॉमन है? यस। क्या 6 दोनों में कॉमन है? नहीं, छोड़ दो। क्या 7 दोनों में कॉमन है? यस, लिख दो। तो इस तरीके से बाकी और कोई नंबर दोनों में कॉमन नहीं है। तो मैथमेटिक्स के हिसाब से हमने जो है इसमें कॉमन नंबर निकालने सीख लिए। अब हम आगे सीखते हैं कि इसमें जो है एनिमी नंबर कैसे निकालते हैं। तो एनिमी, क्योंकि एनिमी में 4 9 8 और 7 कोई एनिमी होता ही नहीं है, तो जो एनिमी जो 2 का जो है वो है 4 9 8, तो दोनों का एनिमी कितना हुआ 4 9 8। तो इसके सिंपल मैथमेटिक्स से तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसा जाता है जिसका ड्राइवर 2 और कंडक्टर इसका 7 है, उस केस में उसके मोबाइल का टोटल 4 कभी नहीं होना चाहिए, उसके मोबाइल का टोटल 7 8 कभी नहीं होना चाहिए और 9 भी कभी नहीं होना चाहिए। और उसके मोबाइल का टोटल 2 होगा तो चलेगा, उसके मोबाइल का टोटल 7 होगा तो चलेगा, लेकिन उसके मोबाइल का टोटल अगर 1 आ जाए या 5 आ जाए तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी बल्ले बल्ले। तो इस केस में हम मान के चलते हैं उसके मोबाइल का टोटल 1 और 5 है, इसलिए यहाँ पर जो है वो लिखा गया है कि ब्रिंग टोटल ऑफ ऑल डिजिट ऑफ ए मोबाइल नंबर टू आइदर 1 और 5। तो ऐसा जाता है जिसका ड्राइवर 2 है और कंडक्टर इसका 7 है, उस केस में उसके मोबाइल का टोटल जो है 1 हो जाए या 5 हो जाए। अब आगे चलते हैं इससे आगे। हमें मालूम है कि भारत में जो है जो मोबाइल का फॉर्मेट है वो 10 डिजिट का है, और 10 डिजिट में जो लास्ट की 4 डिजिट होती है उनका रोल जो है कुछ अलग ही निकल के आता है। ऐसा कुछ वर्षों में कुछ अनुभव जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। तो लास्ट की जो 4 डिजिट है उस केस में उसका टोटल भी अगर हमारे पास 1 या 5 आ जाए तो हो जाएगी सुपर बल्ले बल्ले। तो इस केस में हमारे पास इसमें लिखा गया है कि ब्रिंग टोटल ऑफ लास्ट 4 डिजिट ऑफ मोबाइल नंबर आइदर 1 और 5। तो चलो ये आपको बताता हूँ एक नई चीज़। ये नई चीज़ क्या है कि अगर आपके मोबाइल का टोटल 1 है और उसके मोबाइल का सब टोटल जो है वो 1 आ जाए, जैसे यहाँ पे लिखा है कि लास्ट के 4 डिजिट का टोटल भी 1 हो जाए तो हो जाएगी बल्ले बल्ले। अगर मान लो आपके मोबाइल का टोटल 1 है और उसके लास्ट 4 डिजिट का टोटल 5 आ जाए तो दैट इज गुड, गुड वेरी गुड, गुड गुड वेरी गुड। अगर आपके मोबाइल का टोटल 5 आ जाए और लास्ट का टोटल डिजिट कितना आ जाए 1, तो आपका हो जाएगा
टोटल मोबाइल का टोटल 5 हो जाए और लास्ट 4 डिजिट का टोटल 5 हो जाए, आपके मोबाइल का टोटल 5 हो जाए और लास्ट के 4 डिजिट का टोटल भी 5 हो जाए, हो जाएगी बल्ले बल्ले। तो ये 4 कॉम्बिनेशन आपके बनते हैं। मैंने इस कॉम्बिनेशन को मैंने कोशिश की है, ये पहली वीडियो है जिसमें मैंने जो है टोटल और सब टोटल को बताने की कोशिश की गई है। इसको अगर आप ऐसे लिख दें यहाँ पर, इसको अगर आप लिख लें सब टोटल तो और भी अच्छा होगा। बहुत सारे जो लोग हैं इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सब टोटल क्या होता है, तो इस वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि ये टोटल नहीं, ये टोटल सब टोटल का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जस्ट आई एम राइटिंग ओके जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, तो दैट वुड बी गुड। तो इससे वीडियो जो है कुछ 1-2 सेकंड 2-3 सेकंड कुछ लेंथ हो जाएगी, तो प्लीज बियर विद मी ओके, बट इट इज ऑल फॉर यू ओके। तो नाउ हम आगे चलते हैं कुछ एडवांस चीज़ों की तरफ। तो ये मैंने आपको एक एडवांस फीचर इसको एक्सप्लेन किया है, बाकी और भी एडवांस फीचर्स होते हैं जिसको मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको लगता है कि इसमें आपको मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप पीछे वीडियो को देखें, उस वीडियो में मैंने इसको काफ़ी अच्छे ढंग से जो है एक्सप्लेन किया है। चलो, इसमें ये आज की जो इस वीडियो है इसकी जो स्पेशल टिप हुई, ये इसकी स्पेशल टिप है। इसमें किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल एक्सप्लेन इट। तो ये अब इसके लिए आप पिछली वीडियो देख लीजिए। और इसमें जो है करंट वीडियो के अंदर हमने ड्राइवर 2 और 7 को कनेक्ट करने की कोशिश करी है। तो इसके हमारे पास जो मोबाइल नंबर लकी नंबर निकल के आए हैं 1 और 5, तो इसमें इसको लिख देता हूँ 1 और 5 जो है निकल के आए हैं। ठीक है, तो ये हुआ आज की वीडियो। तो ये इस वीडियो में आपको एक और जो है टिप्स मैं दे रहा हूँ। तो इस केस में क्या है कि अगर ड्राइवर 2 और कंडक्टर 7 होता है तो उसकी रेटिंग 2.5 दी गई है, 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार। इसका मतलब बच्चे के नंबर आए 50% बच्चे के नंबर है, बच्चा पास हो गया है। तो इस केस में इट इज ओवरऑल सक्सेसफुल। एंड अब उस केस में उसका कैरियर जो है कहाँ बनेगा, कैरियर बनेगा उसका जो डेस्टिनी 7 के हिसाब से। इसका मतलब प्रोफेशन है रिलेटेड टू टीचर, टीचर है। ओके, मैं टीचर की स्पेलिंग ठीक कर देता हूँ। टीचर, एडवाइजर और ऑक्चुअल साइंस में जा सकता है, एनजीओ में जा सकता है, लाइफ कोच बन सकता है। जिसमें मतलब कि ऐसा एक प्रोफेशन जिसमें उसको एडवाइस ही देनी हो, जिसमें उसको गाइड ही करना हो, जिसमें उसको जो है किसी भी फील्ड का हो गाइड करना हो। अगर मान लो just he can become the professor also. Okay, so this is the things. So you can take a snapshot of this and you can utilize it. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो अगर आपको वीडियो ये पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसको देखिए। उसमें आपको कोई डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो आई विल एक्सप्लेन इट। धन्यवाद, राधे राधे।